वही स्थिति थी श्री दामोदर दास जी की और चतुर्भुज दास जी की। आप दोनों ने संतों के चरण पकड़े, बोले ये रस कहां से मिला आपको? बोले अरे भैया कहा बताएं, वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने प्रकट कियो, वृंदावन को जिन्होंने सुव्यवस्थित कियो, ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु, ये रस तो हमने बिंदु दई है, वो तो साक्षात खान है ऐसे रस की। बस हितरवंश महाप्रभु की चर्चा सुनते सुनते दोनों ने अपने चित्त में महाप्रभु जी की छवि बना ली। ऐसे नेत्र हैं, ऐसी नासिका, ऐसे बोलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे सेवा करते हैं, ऐसे भाव। और आप दोनों के चित्त में आई कि भाई बस अब तो वृंदावन जानो और श्री हितरवंश महाप्रभु से दीक्षा लेके आनी। संत जन तो वहां से प्रस्थान कर गए, पर आप दोनों के चिंतन करते 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 घर के कार्य इतने पड़ गए कि 3 महीना बीत गए और दोनों वृंदावन नहीं गए। 3 महीने बाद वही संतन की टोली फिर आई गांव में, और महाराज दोनों ने बड़ा स्वागत किया, व्यवस्था करी, सब अनुकूल कर दियो। आज जब सत्संग प्रारंभ भयो, रस नहीं आ रहा है, भाव नहीं आ रहा है। चतुर्भुज दास दामोदर दास बोले जय जय वादना जैसी रस चर्चा करो ना। संत जन बोले अब समुद्र ही सूख गयो तो रस चर्चा कहा सुनाऊं। दामोदर दास चतुर्भुज दास बोले मतलब? बोले श्री हितरवंश महाप्रभु जी लीला में प्रवेश कर गए, और जैसे ही ये बात सुनी लीला प्रविष्ट हो गए महाप्रभु। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वो हुआ जो कोई सोच नहीं सकता। जैसे ही कहा कि भैया राजभोग कराई, श्री राधा वल्लभ लाल जी को राजभोग धरा करके, राजभोग पधरा करके, और फिर श्री लाल जी की आरती आदि करके, और बस कुंज में गए, और फिर महाप्रभु जी को खूब ढूंढो, नहीं मिले। मानसरोवर जायो करते, श्री हितरवंश महाप्रभु का ध्यान स्थान, मानसी स्थान श्री मानसरोवर। कोई नहीं गए हो तो वृंदावन अब के जाओ तो राधा रानी मानसरोवर, आप सब तो गए होंगे, पर जो लोग नहीं गए, वृंदावन से यमुना जी पार करके पल्ली तरफ वहां श्री राधा रानी मानसरोवर स्थान है, वहीं श्री हितरवंश महाप्रभु विराजते। बोले सेवा करके बस मानसरोवर गए और वहीं जाकर के नित्य लीला में प्रवेश कर गए, अंतर ध्यान हो गए, कुंज में गए फिर मिले नहीं। ये चर्चा जैसे ही सुनी, दामोदर दास और चतुर्भुज दास पछाड़ खा करके गिर गए।